जल्दी से आप लाइव आ जाइए। देखिए, जब भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज होती है तो टीचर्स एकेडमी का ये प्रयास रहता है कि सबसे पहले वो न्यूज आप तक पहुंच जाए, ताकि आप और लोगों से पहले ही प्रिपेयर हो जाए। कौन कौन आ गए हैं एक बार जरा उनको देख लिया जाए कि कितने लोग आ गए हैं। अभी मैं देख पा रहा हूँ शुभम यादव, ज्योति सिंह, नेहा गुप्ता, नेहा कटियार, हिमांशु, जीवन सिंह, ये लोग आ गए हैं। काफ़ी लोग आ गए हैं एक्चुअल में। तो जल्दी से एक बार सब लोग ना इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि चलिए, कीर्ति भी आ गई हैं। नहीं, देखिए, हर चीज का टीचर्स एकेडमी पे जब बोला जाएगा ना, तो कोई झूठ सच या ऐसी कोई बात नहीं होती है, प्रूफ होता है, सबूतों के साथ आपको मिलेगा, जिसमें कब भर्ती आ सकती है, क्या है, कौन आने वाली है, किसका, कौन अभी रास्ते में है, कौन कौन अभी चलना शुरू किया है, और कौन लक्ष्य तक पहुंचने वाला है। ये सारी जानकारी आपको एक एक करके आपको टीचर्स एकेडमी पे मिलती रहेगी। चलिए, काफी लोग, मतलब आप लोग आ गए हैं। तो एक बार देखिए, 3 तरह की भर्ती आपको जल्दी मिलेगी। 3 तरह की क्या, 4 तरह की मिलने वाली है। पहला केवीएस, इसके बारे में मैं विस्तृत से बताऊंगा। दूसरा एनवीएस, तीसरा ईएमआरएस, और एक चौथा भी है एलटी। एलटी के लिए एक सेपरेट वीडियो आएगा, जो वैकेंसी आने वाली है। आप सब जान रहे हैं, कुछ लोग जान रहे हैं, कुछ लोगों को जानना है। तो एलटी भी आने वाला, लेकिन अभी चर्चा इसकी नहीं करेंगे। अभी हम लोग करेंगे इन तीनों की। ठीक है, प्रणाम सर, प्रणाम सबको, प्रणाम। नहीं, नोटिफिकेशन अगर आउट हुआ है तो मैं बताऊंगा। नोटिफिकेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप सोच रहे हो कि भर्ती का नोटिफिकेशन है। कई नोटिस आता है, ठीक है, जिसमें एनवीएस का नोटिफिकेशन तो आउट हो गया है। इसके बारे में अभी सर आएंगे, आपको विस्तृत से बताएंगे। मैं आपको तब तक केवीएस के बारे में बता देता हूं, जो हम लोगों ने रिसर्च किया है। ठीक है, टोटल टीचिंग नॉन टीचिंग मिला के 7,636 पोस्ट, 7,636 पोस्ट है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि टोटल अभी आने वाला है, डिपेंड करता है केवीएस बोर्ड पे कि उसको एक बार में ला रहा है या 2 बार में ला रहा है। ठीक है, और ये कहां से रिक्तियां पता चली हैं। इतनी रिक्तियां केवीएस में अभी प्रेजेंट में हैं। आप कहोगे सर आपको कैसे पता चला इतनी रिक्तियां हैं। तो लगभग 10 दिन पहले आप जाएंगे केबीएस की वेबसाइट पे, वहां आपको अपडेट्स में मिल जाएगा वैकेंट वैकेंसी। वो ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए आई हुई है। अब चूंकि हम लोग इसी फील्ड के हैं तो हम समझ गए कि भाई ट्रांसफर पोस्टिंग में उन्होंने ऐसे लिखा है। मैं आपको समझा देता हूं कि मान के चलिए अपने प्रयागराज में हम लोग, तो प्रयागराज में एक सीट मैथ टीजीटी या पीजीटी, जो भी मान लीजिए, पीजीटी मान लीजिए, एक मैथ पीजीटी टीचर की खाली है। यहाँ कोई ट्रांसफर लेके आ सकता है। तो आप कहोगे सर कहाँ खाली है, फिर भर नहीं गया। तो भाई जो ट्रांसफर कहीं से लेके आएगा फिर वहां वो खाली हो जाएगा। तो इस आधार पे पूरा डेटा ही हम लोगों ने निकाल लिया कि कितनी पोस्ट है, किसमें कितनी पोस्ट है, वो सब मैं आपको एक एक करके बता दूंगा। चलिए देख लेते हैं किसमें कितनी पोस्ट है। ये देखिए, मैंने आप लोगों के लिए लिस्ट तैयार की हुई है। ठीक है, पूरी लिस्ट तैयार की गई है। अभी एक महत्वपूर्ण सूचना है, जैसा कि आप जान रहे हैं, जो हमारे शुक्ला सर, अमरीश शुक्ल सर हैं, उनका आज, अगर आप टेलीग्राम पे हैं, आपने कम्युनिटी पोस्ट देखा, अगर आप हिंदी की तैयारी करते हैं, किसी भी चीज़ की हिंदी, आप असिस्टेंट प्रोफेशन में हो, आप मतलब कोई भी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सर को बहुत अच्छे से जानते होंगे। क्योंकि सबसे लंबे समय से अगर कोई टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रवक्ता पढ़ा रहा है तो वो सर ही पढ़ा रहे हैं। आज इनका जन्मदिन है तो आप इन्हें
सबसे पहला काम करेंगे, हैप्पी बर्थडे विश करेंगे, ठीक है। और जितना कोई भी कोर्स आज आप लेंगे, कोई भी कोर्स लेना चाहें आप, तो आपको मात्र 1999 में मिल जाएगा। ये कोई भी कोर्स आप लेना चाहें, सिर्फ आज के लिए है, रात के 12 बजे तक, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कल रात से लेकर आज रात के 12 बजे तक है, सिर्फ 24 घंटे के लिए है। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो फीस होती है वो लगभग 5,000 रुपये, और ऑफर में कभी आ गया तो 4,000 रुपये मिल जाएगा, ठीक है। इतना बड़ा आपको डिस्काउंट कभी नहीं मिलेगा। फॉर्म बताता हूँ, सारी चीज़ें बताऊंगा, लाइक कर दो यार, मतलब इतना इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, ऑथेंटिसिटी के साथ दे रहा हूँ, आप जाके इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। आप केबीएस की साइट पे जाओ, वहाँ सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले काफ़ी लोगों ने बर्थडे विश करना शुरू कर दिया है। जाहिर सी बात है सर सभी का कमेंट देखेंगे, तो एक बार सब लोग अपना बर्थडे विश कर दीजिए, लाइक बढ़ा दीजिए, ठीक है। हिंदी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए मतलब इससे बड़ा ऑफर आपको कभी मिलेगा नहीं, ठीक है। चलिए एक चीज और देख लीजिए, हिंदी का जो हमारा नया बैच शुरू हुआ, नाटक से टॉपिक शुरू हो रहा है, ठीक है। न्यू बैच स्टार्ट है। क्या क्या मिल जाएगा आपको? लाइव क्लासेस मिलेंगी, क्लास नोट्स मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, डाउट सेशन मिलेगा आपको, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। 21/6 से ये स्टार्ट होगा, स्टार्ट हो गया है एक्चुअल में, ठीक है। नाटक से अभी पहला ही टॉपिक चल रहा है उसमें। इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए। हिंदी में अगर कोई भी बैच आपको चाहिए तो 1999 में आज आपको ये मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले काम की बात पे आ जाते हैं। जो अभी मैंने आपको टीजीटी का बताया है, आप कहेंगे डिटेल में तो मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा या पीजीटी का अलग से बना दूंगा। तो टीजीटी में कितनी सीटें खाली हैं जरा देख लीजिए एक बार। आर्ट एजुकेशन में 80 सीटें हैं, बायोलॉजी में 351, ठीक है, इंग्लिश में 475, हिंदी में 371, मैथमेटिक्स में जानते ही आप हमेशा की तरह सबसे अधिक सीट होती है 517, फिजिकल एजुकेशन 89, संस्कृत में 361, सोशल साइंस में भी है बहुत ज़्यादा है, 444 पोस्ट आपका है, और वर्क एजुकेशन में 168 पोस्ट है। इतनी सारी वैकेंसी केवल और केवल टीजीटी में है। और आप कहेंगे सर ये डेटा कहाँ से आया है? क्योंकि हम लोग एक्सेल चलाते हैं, तो आप देखिए वहाँ जाएंगे, आपको पीडीएफ जो मिलेगा केबीएस की साइट पे उसको एक्सेल में बदलेंगे और उसका सब्जेक्ट वाइज फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला, तो ये डेटा निकल के आ जाएगा। आप कहेंगे तो मैं इसको टेलीग्राम में डलवा दूंगा। अब मैंने फिर से कहा कितनी पोस्ट है? 7,636। अब ये एक बार में आएगी, और इसमें दोनों चीजें हैं, टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि केवल टीचिंग का पोस्ट है, नॉन टीचिंग भी है, ठीक है। टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों मिला के है। अब ये एक बार में आएगी या 2 बार में केबीएस देता है, ये अलग बात है, बट ये श्योर है कि केबीएस की भर्ती आने वाले समय में बहुत ही जल्द आपको मिलेगा, ठीक है। काफी लोग हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं, ठीक है। एलटी का बैच भी आपको मिलेगा, एलटी के लिए एक सेपरेट वीडियो आएगा। तो ये टीजीटी की केवल वैकेंसी है, ऐसे ही पीजीटी का है, ठीक है। और कुछ नॉन टीचिंग पोस्ट है, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। कब भर्ती आ सकती है? देखिए प्रोसेस क्या होता है। अभी जो ये डेटा हम लोगों को मिला है ये ट्रांसफर के लिए मिला है कि टीचर अपना चाहे तो ट्रांसफर ले सकते हैं। जब ये ट्रांसफर का काम पूरा हो जाएगा तो मान लीजिए एक टीचर यहां से यहां जाएगा तो यहां वाली रिक्तियां यहां चली जाएंगी, तो रिक्तियां तो उतनी ही रहेंगी। फिर ये रीजनल ऑफिस से जो भर्तियां कंपाइल होंगी, ठीक है, और कंपाइल होने के बाद एक वैकेंसी निकलेगी। तो मान के चलिए कि 1 मंथ या मैक्सिमम 2 मंथ आपको केबीएस के लिए, एनवीएस का तो डेट भी आ गया है, आप सब जानते हैं, अभी सर आपको बताएंगे भी एनवीएस के बारे में। एलिजिबिलिटी बहुत लोग पूछेंगे,
तो एलिजिबिलिटी ऑलरेडी बताया जा चुका है केवीएस के बारे में। फिर से आपको जानना है, बहुत सारे लोग नए जुड़ते हैं, अगर आपको फिर से जानना है तो आप वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, सभी सब्जेक्ट की एलिजिबिलिटी अलग से आपको बता दी जाएगी। क्लियर? कहीं कोई डाउट? सर टेलीग्राम पे सेंड करवा दीजिए। मैं बिल्कुल सेंड कर दूं, लेकिन सबसे पहले आप लोग लाइक तो कर दो यार, इतने सारे लोग देख रहे हो और इतना कम लाइक है। लाइक करने के कोई पैसे नहीं लगते, ना ही कोई पैसा हमें मिलता है। अच्छा लगता है कि जितने लोग देख रहे हैं उतने लोग लाइक कर रहे हैं। अब मैं आग्रह करूंगा बीएम सर से कि वो आएंगे, एनवीएस के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे कि एनवीएस की भर्ती कब आ रही है, कैसे उसको क्रैक कर सकते हैं कम समय में, और उसमें सर का क्या योगदान रहेगा। ठीक है, मैं फिर से बता दूं कि अगर आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आज आपके लिए है, सिर्फ 24 आवर्स के लिए ही है। ठीक है, कोई भी बैच आप लेना चाहें आपको 1999 में मिल जाएगा। बीएम सर कृपया। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद सबको भाई, जय हिंद। दीपक पांडे जी, राघव जी, टाइम पास क्यों कर रहे हो भाई? टाइम तो आप पास करें चाहे मैं पास करूं, टाइम तो पास होगा ही होगा। खैर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना ध्यानाकर्षण किया। देखिए कोई भी वैकेंसी अगर की बात करें तो यूपी में तो अभी जुलाई में हो सकता है सचिव फाइनल हो जाए, उप सचिव की बात जहां तक है तो आपका जुलाई में कब क्या डेट आएगी, अगली वैकेंसी क्या होगी, दशा दिशा आपकी जुलाई में तय होगी। लेकिन सेंट्रल वैकेंसी है, इसमें ऑथेंटिसिटी थोड़ी सी आपकी ज्यादा होती है, जैसा कि विगत मतलब वर्षों में इतिहास में देखा गया है। चाहे ईएमआरएस मेन 3 एग्जाम आपका है क्या, जिसका कि लगभग सिलेबस भी लगभग सेम होता, लगभग मैं कह रहा हूं फर्स्ट पेपर का भी लगभग सिलेबस सेम है, सब्जेक्ट का भी लगभग थोड़ा बहुत 19-20 करके सेम होता है आपका। कौन कौन सा है? केवीएस, ईएमआरएस और आपका क्या, एनवीएस। तो इन तीनों के बारे में आपने चर्चा सुना होगा। एनवीएस ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। एनवीएस का कैलेंडर आपको पहले भी इस बारे में बता चुके हैं कि एनवीएस का आपका 15 जुलाई से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। एग्जाम का डेट भी ऑलरेडी अनाउंस है। एग्जाम आपका जो होना है वो 30 सितंबर को होना है, रिजल्ट अक्टूबर में आना है, इंटरव्यू का प्रोसेस नवंबर में होगा, नॉन टीचिंग की ज्वाइनिंग आपकी जनवरी में होगी और टीचिंग वाले का जो होगा वो क्या होगा आपका मार्च में होगा। अब दूसरा है ईएमआरएस के बारे में। तो ईएमआरएस जो पिछले साल भी आपका क्या है अक्टूबर में होना था, लेकिन कोर्ट की वजह से दिसंबर में हुआ, तो ईएमआरएस भी जुलाई लास्ट या अगस्त तक आपका ईएमआरएस का भी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। केवीएस भी अगस्त लास्ट तक आपका मिलेगा। तो सवाल उठता है सर, जो बार बार आप लोग कहते हैं कि सर जब आ जाएगा तब बताइएगा, तो एनवीएस का तो आ चुका है आपका, ठीक है। लेकिन तैयारी अगर बात करें कि तीनों में इतना कम समय देता है, पिछली बार का भी आप केवीएस का उठा के देख लें, ईएमआरएस का उठा करके देख लें, या एनवीएस का इस बार उठा के देख लें, जून में आपको बताया गया है और 30 सितंबर को एग्जाम का डेट आपको दे दिया गया है। तो पिछली बार जो आपका हुआ था केवीएस का, आप देखिए केवीएस में दिसंबर में फॉर्म भराया गया था, फरवरी में आपका एग्जाम हो गया था। पिछली बार लास्ट ईयर 2023 में ईएमआरएस का देखिए जुलाई में आया था, अक्टूबर में परीक्षा होनी थी, वो तो 2-3 महीना का टाइम दिया गया था, वो तो कोर्ट केस की वजह से 2 महीना डिले हो गया, जिसकी वजह से आपकी परीक्षा जो हुई वो दिसंबर में हुई। तो क्या आपको लगता है क्या इतना सिलेबस कम है कि 2 महीना में आप पूरा तैयार कर लेंगे? ठीक है, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं यूपी टीजीटी का, पीजीटी का, एलटी का, जीआईसी का या DSSB का, उनके लिए तो ठीक है, उनके लिए। लेकिन जो इस टाइम बीएड कंप्लीट किया होगा या पोस्ट ग्रेजुएशन इस बार आपका कंप्लीट हुआ होगा, तो उनके लिए यह है। बार बार होता है कभी कभी एक ही बात, जो आप लोग नाराज भी हो जाते हैं, सर बार बार एक ही बात क्यों बताते हैं? तो बार बार एक ही बात बताने के पीछे उद्देश्य होता है, जो नए बच्चे होते हैं, जो नए लोग होते हैं, जो पहली बार देख रहे होते हैं, उनके लिए यह होता है, उनके लिए यह जानकारी दी जाती है आपकी। आप अगर पहले से तैयारी करना तो ऑलरेडी ये सारी जानकारी है आपके पास, ठीक है। तीनों में सेम चीज क्या है, आपको मैथ्स में, मैथ्स की बात करूं तो फिजिक्स और मैथ्स तीनों साल आपको चाहिए होता है। मतलब मैथ्स जैसे यूपी में 2 साल में काम चल जाता है, ना तो केवीएस, ना तो ईएमआरएस और ना ही एनवीएस, 2 साल में काम नहीं चलेगा। मैथ्स और भी सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट लें, मैं यहां फिलहाल मैथ्स की बात कर रहा हूं, तो मैथ्स आपको 3 साल चाहिए होगा और साथ ही साथ फिजिक्स भी चाहिए होगा, बीएड भी आपको चाहिए होगा,
बीएड भी आपको चाहिए ही चाहिए होगा। तो तीनों का लगभग एलिजिबिलिटी की बात करें तो वो भी लगभग सेम है, सिलेबस भी लगभग सेम होता है आपका, और तीनों में खास बात है एग्जाम में भी बहुत ज्यादा टाइम आपको नहीं देता। तो अगर कोई सेंट्रल वैकेंसी, हाँ बस थोड़ी सी इसमें दिक्कत ये होती है कि कहां, अगर आप घर के नजदीक नौकरी करना चाहें तो वो नहीं मिलेगा, अपने डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिलेगा। जैसे लास्ट ईयर आप भी कमेंट में कितने लोग हैं जिनका सिलेक्शन ईएमआरएस में हुआ था, यूपी वालों का या बिहार वालों का मैक्सिमम जो ज्वाइनिंग मिली है वो कहां, तेलंगाना में मिली है या आंध्रा में मिली है। तो ये आपको थोड़ा सा दूर दे सकता है, मतलब यूपी में ही नहीं रहेगा, आपका क्या है, साउथ में भी दे सकता है, नॉर्थ में भी दे सकता है, ईस्ट में भी दे, आसाम में भी आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है भाई। तो उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना होगा। और इसका जो है ईएमआरएस भी आपका क्या है, रेसिडेंशियल है, एनवीएस भी आपका रेसिडेंशियल है। तो इसमें केवल टीजीटी और पीजीटी और नॉन टीचिंग की वैकेंसी आती है, पीआरटी की वैकेंसी नहीं आती है। केवीएस की अगर बात करें तो केवीएस के वैकेंसी में पीआरटी भी देखने को मिलेगा, टीजीटी भी देखने को मिलेगा, पीजीटी को भी देखने को मिलेगा। तो यहां बताने का अलग अलग मैं नहीं बता रहा हूं, बस ये उद्देश्य है बताने का कि अभी से लेके फरवरी तक में ये तीनों एग्जाम्स आपके होने हैं, जिसकी की शुरुआत आपकी किससे होगी, एनवीएस से होना है, जिसका कि एक फॉर्म भरा जाएगा आपका 15 जुलाई से, और एग्जाम डेट उसकी क्या है, 30 सितंबर है। तो जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीना में अगर कोई नया करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी, उसके चांसेस जो होंगे थोड़े से कम होंगे, क्योंकि 11 12 पूरा सिलेबस प्लस थोड़ा बहुत ग्रेजुएशन का भी 10-15% आपका रहता है। किसी में, केवीएस में तो नहीं रहता है, लेकिन ईएमआरएस में भी ग्रेजुएशन का है, और एनवीएस में भी थोड़ा सा पार्ट ग्रेजुएशन का पूछा जाता है आपका। तो 2 साल 3 साल का कोर्स अगर आप 3 महीना में चाहें तो जी जान आपको लगाना होगा, ठीक है। और अभी से लगने से फायदा यह होगा कि ये नहीं कि एनवीएस 30 सितंबर को हुआ, थोड़ा सा अगर खराब चला गया तो अब क्या करेंगे भाई, हताश निराश हो गए। 19 नवंबर को इंडिया ने वर्ल्ड कप हारा, तो अगर रोहित शर्मा का मोरल डाउन हो जाता तो क्या T20 का वर्ल्ड कप वो जीत पाता? उससे क्या हुआ, सबक लेकर के उन्होंने क्या किया, और अपनी मेहनत जारी रखी, तब जाकर के वो रिजल्ट सामने आया। एक दिन में तो हुआ नहीं भाई कि एक दिन में टीम का चयन हुआ, जाकर के भाई वर्ल्ड कप जीत लिए। उसके लिए क्या, सालों साल उसके लिए वो तैयारी करते रहते हैं। तो तैयारी तो भाई उन्हीं का होगा जो ग्रेजुएशन सही ढंग से किए हैं, 11 12 सही ढंग से किए हैं, और अभी भी लगे हुए हैं कॉन्टिन्यूटी में, तो उनके चांसेस ज्यादा होते हैं। अब जो जितना डिले करते हैं, ऐसा नहीं है कि उनका हो नहीं सकता, लेकिन उनको क्या होगा, दिन रात लगना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत से लगना पड़ेगा, और पेशेंस के साथ लगना पड़ेगा, तब जाकर के चीजें हो पाती है। तो उसके बाद फिर आपको मौका मिलेगा क्या, एनवीएस के बाद ईएमआरएस और केवीएस भी आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटीज रहेगा। लेकिन जितना आप डिले करते जाएंगे उतनी प्रोबेबिलिटी आपकी क्या, सेलेक्ट होने की कम होती जाएगी। क्यों? अब ये कह रहा हूं कि देखिए आज की डेट में मैटर की कमी नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर बैकडोर से भी होता है भाई, तो उसमें आप कुछ कर नहीं सकते हैं। अब पीसीएस जे जैसे एग्जाम में सारी चीजें हो गई कि आपने देखा कि 50 कॉपियां बदल गई, लेकिन क्या होता है, तो केवीएस का पिछले बार का आप कट ऑफ देखें तो 180 में 141 गया था, वो हद से ज्यादा था। तो जो 5-10% उस टाइप के आते हैं वो थोड़ी सी मेरिट बढ़ा जाते हैं, तो वो भी एक तरह से आपका क्या होता है, फाइट बढ़ जाता है। प्लस क्या, प्लस उतने पहले संसाधन नहीं थे, अब गूगल से भी आदमी करता है चीजों को, यूट्यूब से भी करता है, फ्री में बहुत सारे कंटेंट हैं। तो कंटेंट की कमी आज की डेट में तो मार्केट में है ही नहीं, ठीक है। अब यहां जरूरत यह हो जाता है कि इस लिमिटेड समय में हम कहां पर मैक्सिमम रिसोर्स तो मैक्सिमम है हमारा, लेकिन टाइम लिमिटेशंस हमारे पास, टाइम कम है। तो क्या कंटेंट हमारे काम का है और क्या कंटेंट काम का नहीं है, हम फालतू समय बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा आपको सेलेक्ट करना होगा और उस पर जी जान लगाना होगा। तो यही उद्देश्य होता है कि इन तीनों वैकेंसी के लिए आप तैयार रहेंगे, एनवीएस, केवीएस और ईएमआरएस हमारा। इसमें जैसे पिछली बार 10,000 के आसपास आया था, टीचिंग नॉन टीचिंग मिला करके आपका टोटल जो है वो लोकसभा में, सदन में यह है कि 40,000 इसमें बहाली है, तो 30,000 आपका इसमें और बचा हुआ। हाँ, इस साल नहीं कह रहे हैं कि 30,000 का 30,000 ही इस साल आ जाएगा, वो जैसे जैसे एकलव्य मॉडल स्कूल खुलता जा रहा है वैसे वैसे क्या रिक्रूटमेंट होता जा रहा है। पिछली बार 10,000 का हुआ, हो सकता है इस बार 15,000 का, या हो सकता है 8,000 का हो आपका, फिर अगले साल ये आना है
ठीक है। तो धीरे धीरे करके टोटल 40,000 एकलव्य मॉडल पब्लिक स्कूल में, जो आप सॉरी एकलव्य मॉडल ईएमआरएस वाले में आपका टोटल वैकेंसी है, जिसमें 10,000 भरा जा चुका है, 30,000 और बचा है। अब इस साल कितने होते हैं, और ये कंपलसरी इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे ईएमआरएस स्कूल नए खुले हैं। तो 1 अप्रैल से जब सेशन स्टार्ट होगा तो टीचर्स की आवश्यकता तो होगी, स्टाफ की आवश्यकता तो होगी भाई हमारा। अभी जो बच्चे ईएमआरएस ज्वाइन किए हैं तो सारे बच्चे कह रहे हैं सर अभी क्लासेस तो स्टार्ट हो गई हैं लेकिन बिल्डिंग नहीं बना है, बड़ा दिक्कत है, बड़ी समस्या है। लेकिन फिर उनको यही समझाया कि कोई बात नहीं, साल 2 साल में धीरे धीरे वो तैयार हो जाएगा। थोड़ा घबरा करके वो जॉब, जब तक आपका दूसरा जॉब सिक्योर ना हो उससे रिजाइन मत कीजिएगा आप, क्योंकि आज की डेट में जो दशा चल रही है, यूपी की दशा चल रही है, 3 साल 4 साल फॉर्म आया हो गया, कोई अता पता नहीं है। एलटी का तो 5-6 साल से अता पता नहीं है। तो जो मिला है उसमें अभी रिजाइन मत कीजिए। ईएमआरएस एकदम नवोदय टाइप का ही आगे आपका बनेगा, जैसे नवोदय में सुविधाएं होती है वैसे ही ईएमआरएस में सारी सुविधाएं रहेंगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी किसी पुराने बिल्डिंग में चल रहा है, ठीक है, वो सही है, लेकिन 2-3 साल बाद वो इसके अपना बिल्डिंग हो जाएगा, तब फिर मजा मजा रेसिडेंस भी आपको वहीं पे मिल जाएगा। तो उतनी तकलीफ नहीं होगी 3-4 साल बाद जितनी कि अभी थोड़ी सी तकलीफ होगी। थोड़ा सा पेशेंस रख के रहें। तो ये भी तय है। केवीएस के बारे में आपको बताया ही कि केवीएस में आपकी लगभग 7,500 टीचिंग नॉन टीचिंग मिला करके सीटें खाली है। ट्रांसफर इधर से उधर होना है, तो ट्रांसफर का जब प्रोसेस शुरू हो जाएगा, शुरू होके खत्म हो जाएगा, तब फिर केंद्रीय विद्यालय संगठन इसमें से वैकेंसी निकालेगी। और इसका थोड़ा सा लेट होगा, पहले भी एग्जाम फरवरी के आसपास होता है, तो इसका भी एग्जाम आपका फरवरी के आसपास, इसका मान के चलिए दिसंबर के आसपास, और इसका जो एग्जाम, इसका तो डेट भी आ गया एनवीएस का, आपका क्या है सितंबर में, 30 सितंबर इसका तो फिक्स हो गया। इन दोनों का फिक्स होना बाकी है, वो भी उम्मीद है कि जल्दी फिक्स होगा। तो एक साथ आप इन तीनों का प्रिपरेशन कर सकते हैं, लेकिन दिमाग से निगेटिविटी हटा करके अगर तैयारी करेंगे और जी जान से अभी से अगर 7-8 महीना आप कायदे से लग गए, तो कहीं ना कहीं केवीएस, एनवीएस में नहीं हुआ, केवीएस में, ईएमआरएस में होगा, ईएमआरएस में नहीं हुआ, केवीएस में होगा, लेकिन होगा। अब इतना नेगेटिव सारा सीट इधर उधर नहीं जाता है। 10 अगर 100 सीट निकलता है तो 10% माना जाता है इधर उधर हो जाता है। वो हम आप जिसके रोक ही नहीं सकते, तो उसके बारे में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम यही मान के चलेंगे कि 100 सीट आया है तो हमें फाइट कितने में करनी है, 90 सीट में करनी है। 10% मैंने पहले ही दे दिया भाई, ठीक है। तो वो मान करके जी जान लगा करके आपको करने की जरूरत होती है। हो गया है जी। अमिता यादव जी, आपकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। मेरे कई सारे बच्चे ज्वाइनिंग, जो आपके यहां लाइव में भी कमेंट किए, ठीक, प्रवीण ने ज्वाइन किया, आदेश कुशवाहा ने ज्वाइन किया, भारती ने ज्वाइन किया, ठीक है, कितने सारे लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। हाँ, आपका हो सकता है कुछ लोगों का ज्वाइन नहीं हुआ, उसके बारे में मुझे नहीं जानकारी है, ठीक है, लेकिन ज्वाइनिंग मिल रही है। आपका थोड़ा सा डिले हो रहा, क्यों हो रहा ये बात मैं नहीं बता पाऊंगा, ठीक है, लेकिन ज्वाइनिंग हो रही है। कितने लोग जाकर के ज्वाइन किए, लेकिन अभी तक जितने भी ज्वाइन किए हमें तेलंगाना और आंध्रा वाले ही मिले। इधर के मैक्सिमम बच्चों को तेलंगाना और आंध्रा में ही दिया गया है आपका। यूपी टीजीटी पीजीटी की संभावना जो जताई जा रही है वो 5-10 दिन में क्लियर हो जाएगा। मैक्सिमम संभावना अक्टूबर तक होने की है। लेकिन यहां की बात हो जाती है कि कब क्या ऊंट किस करवट बैठता है कि कैसे हम बता दें, जब तक पूरा ना हो जाए। अभी तक संभावना यही है कि अक्टूबर तक हो सकता है। एलटी की बात करें तो एक उम्मीद की किरण एलटी में यह जगी है कि 88 जो नए राजकीय विद्यालय हैं उसमें राज्यपाल महोदय ने, माननीय राज्यपाल महोदय ने नए पद सृजित करने का अनुमोदन दे दिया। नए पद सृजित हो गए हैं जिसमें कि ठीक है, तो वो भी आपका आ सकता है, आने की संभावना। क्योंकि अगर नहीं देना होता तो नए पद सृजित का कोई मतलब ही नहीं होता, अगर कुछ और होता तो ठीक। तो एक उम्मीद जगाती है, लेकिन ये उम्मीद कब तक, जब तक आ ना जाए तब तक क्या कहा जाए भाई। उम्मीद तो हम लोग 2 साल से कर रहे हैं कि अब आएगा अब आएगा अब आएगा। तो अभी फिलहाल तो हम इस पे, ये तो कंफर्म है, ये तो लगभग आपका कंफर्म है, तो इस पे आप फोकस तो करेंगे। अगर मान लीजिए यूपी पीजीटी का एग्जाम अक्टूबर में हो गया तो ऐसा तो नहीं है कि एनवीएस के लिए पढ़े रहेंगे तो यूपी टीजीटी पीजीटी में काम नहीं करेगा। हाँ, उसमें थोड़ा सा ज्यादा है, इसमें आपको क्या है, जीएस पे भी काम करना पड़ेगा, यूपी
टीजीटी पीजीटी में जीएस फिलहाल इस बार नहीं पूछेगा, नए वाले में नई वैकेंसी में पूछे तो अलग बात है, लेकिन इस बार नहीं पूछेगा, उसमें यह भी तैयार करना पड़ेगा। लेकिन कोर सब्जेक्ट जो आपका मैथ्स जो रहेगा वो तो जो इसमें पढ़ेंगे वो यूपी टीजीटी पीजीटी में भी काम देगा, एलटी में भी काम देगा। हाँ 10-20% आपको यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए एक्स्ट्रा इसके अलावा पढ़ना होता, वो आपको अलग से तैयार करना पड़ेगा। सर मैथ्स का कोर्स पीजीटी जीटीपी स्टार्ट कितना कोर्स है? खाली स्टार्ट कोर्स इधर तो स्टार्ट हुआ भाई, कितना बैच स्टार्ट करते रहे? अभी पहला चैप्टर ही चल रहा, फंक्शन उसमें स्टार्ट हुआ जिसमें 1 हफ्ते लगातार चला है आपका, ठीक है। और कोर्स खरीदने से पहले आप मेंटली प्रिपेयर तो हो जाओ भाई। यहां आने का उद्देश्य ये नहीं होता है हमारा, ठीक है, कि ठीक है मैनेजमेंट वाले आते हैं, ठीक है भाई बैच ये बताना, मेरा इंफॉर्मेशन देना उनका काम होता। तो जैसे आप अपना काम करते हैं वो अपना काम कर रहे हैं भाई, वो अपना काम तो करेंगे ही करेंगे ना भाई। और यहां मैं आया हूं तो आपको बस एक मोटिवेशन जो होता है, बाकी जो मेरा काम है वो मैं कर रहा हूं, ईमानदारी से करने का प्रयास करता हूं। आप सफल हो जाते हैं तो समझता हूं कि मैं भी सफल हो गया, आप असफल हो गए, आपकी असफलता में मेरी भी असफलता रहती है। तो ऐसा नहीं कि मैं आपके लिए कर रहा हूं, ये मैं अपने लिए भी कर रहा हूं और अपने लिए ही कर रहा हूं, ठीक है। आप जितना ज्यादा सफल होंगे मैं उतना ही ज्यादा सफल होऊंगा, आप जितना ज्यादा असफल होंगे मैं भी असफल कहलाऊंगा भाई। आप चूंकि टीचर बनने जा रहे हैं, कितने लोग टीचर हैं इस बातों को बेहतर समझ सकते हैं कि आपके स्टूडेंट सफल होंगे तभी आप सफल कहलाएंगे। उसके लिए आपको जी जान प्रयास करना पड़ेगा। जब बोर्ड एग्जाम आ जाएगा 10th 12th का, थोड़ी आप कहेंगे कि अब बेटा फरवरी में बोर्ड एग्जाम है, दिसंबर से पढ़ना स्टार्ट करो। 10th का बोर्ड है तो आप टीचर को, बच्चे क्या कहते हैं 9 से करना स्टार्ट करते हैं कि अगले साल आपका बेटा बोर्ड है, अभी से लग जाइए। 11th में बच्चा गया, बेटा ये क्रूशियल समय होता है, आपको अगले साल आईआईटी का एग्जाम देना, एनडीए का एग्जाम देना, बोर्ड का एग्जाम देना। तो 10th से ही आप मोटिवेट करने लगते हैं। तो वही काम मेरा भी करने का प्रयास रहता है कि वैकेंसी आने से पहले मतलब सूंघता रहता है आदमी, जहां लगता है कि हाँ यहां उम्मीद है कि यहां ये आ सकता है, तो आपको एक इंफॉर्मेशन पास करने की कोशिश की जाती है। कई बार बात सत्य होती है, कई बार वो होता है मंजिल तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि मैं सरकारी आदमी तो नहीं होना ना, मैं केवीएस का हेड हूं भाई, ना सरकार में कोई मंत्री हूं। सूचना जो है आपको इंफॉर्मेशन दिया जाता है, उसमें कई बार क्या होता है चीजें पोस्टपोन्ड हो जाती हैं, वो चीजें नहीं हो पाती हैं। तो उसमें अगर हो सकता है कि मेरी मतलब हम लोग की गलती निकाल देते हैं आप लोग, आपका बनता भी है। और खास करके यूपी के बच्चे, जो यूपी की दशा हो गई, थोड़ा सा ज्यादा ही निराशाजनक माहौल में चले गए हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटीज उनके लिए रहेगा। जब भी फॉर्म आएगा आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, तो आपको लगातार कंटिन्यू एग्जामिनेशन मोड में रहना पड़ेगा और तीनों मिला करके ठीक ठाक वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। कब तक आ जाएगा? 15 जुलाई को पहले से फिक्स है। एनवीएस का 15 जुलाई से फॉर्म भरा जाना स्टार्ट है। एग्जाम डेट भी 30 सितंबर को फिक्स है आपका। रिजल्ट कब होगा, ज्वाइनिंग कब होगा, इंटरव्यू क्या होगा, सबका फिक्स है। वो कैलेंडर में आपका सबका, और सेंट्रल वाला कैलेंडर जल्दी चेंज नहीं होता है कि फिर से हो गया वो, तो आप फिक्स मान करके चलिए। बस 4-5 दिन बचा हुआ है आपके पास। चलिए तो बाकी कोई समस्या है तो 96 28 95 92 37 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि जरूरत है बैचेस के लिए तो यहां पे आप संपर्क कर सकते हैं। फिर अगर आपका कोर्स तैयार है तो आप प्रैक्टिस बैच डेली 8 से 9 चलता है मैथ्स का, जो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप टीजीटी पीजीटी देना चाहें, केवीएस देना चाहें, एनवीएस देना चाहें, बीपीएससी 4.0 देना चाहें, आपका उसके लिए वो इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसका नाम आप लोग जानते हैं 10 का दम है। बहुत दिन से चल रहा है, वो कंटिन्यू अनवरत चलता रहता है आपका, तो उसको आप चाहें तो ले सकते हैं। चलिए शुभम यादव जी, सर आप मेरा कमेंट नहीं शो हो रहा है। बिल्कुल हो रहा शुभम जी, अब क्या पूछना है, मैंने ये थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। सर मेरा ऐप में कमेंट शो नहीं हो रहा। नहीं सबका हो रहा है, लेकिन टीचर मोड में लगा हुआ। आपका कमेंट मुझे दिख जाता है, लेकिन आज वो हट जाएगा, अब सबका कमेंट सबको दिखने लगेगा। चलिए जय हिंद, जय भारत। ईएमआरएस भी आएगा, एग्जैक्ट डेट तो नहीं है, लेकिन आना है। अगस्त या सितंबर में उसका आ जाएगा। दिसंबर तक उसकी भी परीक्षा होने की संभावना है। बाकी विस्तार में बातें आपको सर विनय सर बताएंगे। धन्यवाद सर। देखिए इन सब में जो होता है ना, ऐसा नहीं है कि ये भर्ती आएगी तो यूपी की तरह आपको 2 साल 3 साल की टाइम मिलेगा।
आप सब जानते हैं कि एक नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है, 2 से मैक्सिमम 3 मंथ बाद वो एग्जाम ले लेते हैं। दिक्कत क्या होती है कि आपको और हमको आदी ही नहीं है इस चीज के लिए। हमें चाहिए पहले भाई भर्ती आ गई तो उस पर डिस्कशन होगा कि एज बढ़ेगी घटेगी, ठीक है, कट ऑफ ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, इनको ले सकते हैं नहीं ले सकते, वो क्लियर सब नोट। एनवीएस केवीएस ईएमआरएस में क्या होता है, ऑलरेडी सब क्लियर किए रहते हैं, भैया ये आ सकते हैं, ये नहीं आ सकते, और ये क्वालिफिकेशन है, तो सब कुछ क्लियर रहता है, इसमें समय नहीं मिलेगा। तो जो लोग आप लोग कहते हैं सर ये क्यों बना रहे, आ जाएगा तब बताइएगा, सर ने क्लियरली बताया आपको ये प्रिपरेशन है। क्योंकि अब जैसे ना अभी आप पूछ रहे हो क्यों बता रहे हो, जब एकदम ऐसा होता है कि हम लोग प्रैक्टिस करा रहते होते हैं, हम लोग यहाँ के खुशियां मनाते हैं, बच्चों का इंटरव्यू करा रहे होते हैं, आप कैसे सफल हुए, तो उसमें एक कमेंट आता है, सर अगली भर्ती कब आएगी, सर अगली भर्ती कब आएगी। तो ये चक्र है, हमने देखा है यूपी में, अपने बिहार में, मध्य प्रदेश में, कह सकते हैं राजस्थान में। पहले बच्चा पूछता है भर्ती कब आएगी, फिर एक दिन क्या होता है भर्ती आ जाती है, फिर पूछेगा एग्ज़ाम कब होगा, फिर एग्ज़ाम हो जाएगा, फिर उसका जब रिजल्ट आ जाएगा उसका नहीं होगा, फिर वो यही चक्र फॉलो करेगा, सर भर्ती कब आएगी। तो ये सब चक्र में ना फंसिए, तैयारी करके रखिए आप। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी कर रहे हैं, उनको फोकस से हटने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे कुछ लोग नए पास होते हैं, जैसे भर्ती कब आई है 2022 में, अब सोचिए 2000 जब भर्ती आई थी उस समय बहुत सारे लोगों का रिजल्ट ही नहीं आया था, तो 2000 कुछ लोग 22 के बच्चे हुए हैं, 2023 के बच्चे हुए हैं, 2024 के बच्चे हुए हैं, तो 3 साल के बच्चों को अभी कोई यूपी में उस एडवर्टीजमेंट ही नहीं है उस तरह का। तो ये सब सारा जानकारी आप लोगों के साथ साथ उनको भी दी जाती है, और ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं आके आपको बताऊं सर, आपकी भी जिम्मेदारी कि आप बताएं कि टीचर्स एकेडमी पे आप सब्सक्राइब करके रखो, पैसा कोई लगना नहीं है, फ्री का इन्फॉर्मेशन है। कभी हम लोगों ने नहीं कहा कि नहीं नहीं आप आगे केवल टीचर्स एकेडमी पे ही पढ़ना है, हमने कहा है कि भाई आप देख लो। जैसे अब मान लो कोई भर्ती आ रही है 2024 में, तो देखो क्या ये टीचर इन्होंने 2023 2022 2016, आप टीचर्स एकेडमी पे आओगे 2014 का वीडियो आपको मिल जाएगा, 2016 का वीडियो आपको मिल जाएगा, 2018 का वीडियो मिल जाएगा। तो जिसके पास एक अनुभव हो वो काम करने का, और ये किसी भी फील्ड में लागू होता है कि जो काम आप कर रहे हो, अब जैसे एक क्रिकेटर है कोई, उसकी ट्रेनिंग आप किसी ऐसे व्यक्ति से करा दोगे जिसने क्रिकेट खेला ही ना हो, वो हॉकी खेलता हो या जस्ट उसने भी शुरू किया हो, बस उसकी उम्र ज़्यादा है तो ऐसा थोड़ी है उसको क्रिकेट आ जाएगा। तो कोई भी काम आप करिए, आप सब जानते हैं कि बिना गुरु के कुछ नहीं होने वाला। एक आदमी पूरे जीवन में आपको नहीं मिलेगा जिसने बड़ी सफलता हासिल की हो और उसके पास कोई मेंटोर उसका ना हो, वो पॉसिबल ही नहीं है, ना पहले था ना आज है। और जितने जितने मॉडर्न टाइम बढ़ता जा रहा है, आप देख रहे होंगे जितने मतलब बड़े लोग होते हैं उनके पास एक पहले होता था एक मेंटोर होगा, अब एक मेंटोर का पूरा एक पैनल लोग रखते हैं अपने पास। लीगल एडवाइज़र है, ठीक है, सोशल एडवाइज़र है, उनके पास हर चीज़ बताता है कि क्या करेंगे तो क्या होगा। हम लोग ठीक है बहुत बेसिक लोग हैं, बहुत छोटे लोग हैं, तो एक मेंटोर तो सबके पास होना चाहिए। वो आपके साथ टीचर्स एकेडमी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बस इतना सा इन्फॉर्मेशन देना रहता है। एक बार फिर से आपको बता दूं कि आज एक विशेष दिन है, आज है सर का बर्थडे। अगर आप हिंदी से जुड़े कोई भी कोर्स लेते हैं, सिर्फ आपको देने होंगे 1999 रुपए। किसी भी बैच में आपको एडमिशन मिल जाएगा, नए बैच में, रिकॉर्डेड बैच में। आप चाहते हैं जल्दी से सारे वीडियो मिल जाए, हम जल्दी से पढ़ लें, आप चाहते हैं नहीं नहीं अभी हमारे पास समय, हम लाइव पढ़ेंगे, लाइव बैच में भी ले सकते हैं आप। और उसके लिए आपको क्या करना होगा, 96 28 95 92 37। एक चीज़ और आपको दिखा दें, मैं वैकेंसियों का डिटेल जो मैंने देखा, कुछ लोग बाद में जुड़े होंगे तो उनको आइडिया नहीं होगा। देखिए सब्जेक्ट वाइज ये भर्तियां हैं जो केवीएस में आई हैं, मतलब खाली हैं और जिनके आने की संभावना, ये टीजीटी की बात हो रही है, ठीक है। कितनी पोस्ट हैं मैंने यहाँ लिखा है, 9636 पोस्ट खाली हैं टीजीटी में जो कि आने वाली है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।